हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET UG के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, काफी दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैंने आप सभी को अपडेट दिया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी कोई भी फॉर्म फिल नहीं करेगा। जब मैं वीडियो बनाऊंगी 10th ऑफ मार्च के बाद में ही सभी लोग फॉर्म फिल करना। इसके पीछे रीजन ये था कि सीयूईटी की जो वेबसाइट है, यानी एनटीए ने जो वेबसाइट लॉन्च करी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस चल रहे थे, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे थे। धीरे धीरे करके इन्होंने फाइनली जो वेबसाइट है वो पूरी अब कंप्लीट कर दी है, इसीलिए अब हम इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने के बावजूद भी ऐसे कई बच्चे हैं, मुझे गारंटी पता है, जिनने अपना फॉर्म फिल किया, कर चुके और गलत फिल कर चुके हैं। तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकती उनका। जब मैंने पहले बोला था कि जब मैं बोलूंगी तब फॉर्म फिल करना, तो आपको वेट करना चाहिए, बट यू हैवंट लिसन टू मी। नाउ दैट इज योर प्रॉब्लम कंप्लीटली। अब पोर्टल ओपन होगा, अगर पेमेंट भी कर चुके हो तो आप जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तभी आप करेक्शन कर पाओगे, नहीं तो यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। दूसरा फॉर्म फिल अगर आप करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए बात को? इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा जब कोई आपको गाइड करता है तो उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन बिकमिंग ओवर स्मार्ट, राइट? अब जितने बच्चों ने नहीं भरा है वो आज मेरा वीडियो प्रॉपर पूरा कंप्लीट देखना, फिर उसके बाद में ही आप फॉर्म फिलिंग करोगे, जिससे कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना रहे। इज दैट क्लियर? तो चलो अब देखो, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले exams.nta.ac.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट न्यूज, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो जरा क्या दिया हुआ है। स्टेप 1 इज अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 फिल ऑनलाइन फॉर्म, और स्टेप 3 है कि पे एग्जामिनेशन फी। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यू रजिस्टर है, मतलब हमारे पास में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा हमने, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरा पूरा जो है ये ओपन हो गया इंस्ट्रक्शंस। तो मैं पहले पूरे इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, पूरे इंस्ट्रक्शन सुन लेना, पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद में फॉर्म फिल करोगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देना है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। फिर एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी, इस पे ध्यान दो। एग्जामिनेशन फीस में यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास में 3 कैटेगरीज है, जनरल, फिर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी डब्ल्यूडी। बेसिकली जो है यहाँ पे जनरल के लिए लगेगी, अगर आप 3 सब्जेक्ट भरते हो, सिर्फ 3 भरोगे तो 1,000 रुपए लगेगी। फिर आप जो है सब्जेक्ट ऐड करोगे तो प्लस 400 पर सब्जेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ओबीसी को 900 लगेगी, और पर सब्जेक्ट ऐड करने के बाद में 3 सब्जेक्ट की 900 है। फिर आप जब ऐड करोगे एक सब्जेक्ट तो 375 ऐड होता जाएगा। एससी को 800 लगेगी और 350 रुपए पर सेमेस्टर ऐड किया जाएगा। जो देश के बाहर है, इंडिया के बाहर के सेंटर्स के लिए अगर अप्लाई करोगे तो उनकी फीस जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब स्टेप 1 है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उसके बाद में जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी ध्यान से सुन लो। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेना, पहले ही रेडी कर लेना। आपको रिसेंट एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेंगी, बट क्लियर कॉन्ट्रास्ट, एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ऐसे नहीं, लड़कियां जो है स्पेशली जो लंबे बाल वाली लड़कियां, ऐसा नहीं कि बाल खुले हुए हैं, कान ही नहीं दिख रहे हैं। रिमेंबर टाई योर हेयर्स प्रॉपरली, आप पीछे करो कान के, प्रॉपर आपके फेस का एक एक जो ऑर्गन है वो दिखना चाहिए, आंख नाक कान मुंह सब कुछ प्रॉपरली। फिल्टर विल्टर मत लगाना, नॉर्मल फोटो अपलोड करना कि भाई सब कुछ क्लियरली दिख रही है चीजें। इसके बाद में स्कैन्ड फोटोग्राफ लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट में रेडी करके हमें रख लेना है। इसके बाद में जो है आपकी जो फोटो रहेगी वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। सिग्नेचर जो है 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में जो स्कैन कॉपी है सर्टिफिकेट्स की, वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ो।
अब क्या दिया है नीचे देखते हैं हम, और यहाँ लिखा है द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली, खुद के ही फोटो, खुद के ही सिग्नेचर और खुद के ही सर्टिफिकेट लगाने, किसी और के नहीं लगाने हैं, समझ गए। इसके बाद में जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को सबमिट करने से पहले चेक कर लेना है, फिर आपको फीस पेमेंट करनी है। यानी आपको कुछ ज्यादा नहीं लगना, आपको सिर्फ जो है अगर आप कैटेगरी वाले तो सर्टिफिकेट लगेंगे, बाकी फोटो और सिग्नेचर मात्र 2 चीजें ही आपको यहाँ पे लगेंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में एटलीस्ट एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो और एक ना एक कोई कैरेक्टर उसमें दिया हो, ऐसा आपको पासवर्ड सेट करना है। पढ़ लिए हमने सारे इंस्ट्रक्शंस, तो हम आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लो। ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड कर लो, इसको रीड कर लो पूरा का पूरा कि इसमें क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करो। समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो यहाँ क्या लिखा है, login and identification for online submission of application form. Dear candidate, kindly use your आधार और आइडेंटिटी प्रूफ, खुद का ही आइडेंटिटी प्रूफ यूज करें, कृपया कर अपने पेरेंट्स का या रिलेटिव का आइडेंटिटी यूज ना करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूजिंग एनीवन एल्स आधार और आइडेंटिटी कार्ड में आपका जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट for using Aadhaar data for authentication purpose at various stages of program। आप उन्हें जो है एग्जामिनेशन आप उन्हें जो है ये अथॉरिटी देते हो कि आप अपना आधार नंबर दे रहे हो, तो वो आपका आधार नंबर जो है अगर कोई स्टेजेस है एग्जामिनेशन की जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जो है आईडी लगानी है, जैसे डीजी लॉकर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। फिर आई डू नॉट हैव अ डीजी लॉकर अकाउंट पहले आप क्रिएट करोगे, फिर उसके थ्रू आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगर आपके पास में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का आईडी है तो वो यूज कर सकते हो, आपके पास में पासपोर्ट है तो वो भी यूज कर सकते हो, पैन कार्ड है वो भी यूज कर सकते हो, या नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ आधार नंबर यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी करना है। तो चलो भाई यहाँ पे हम पहले ये प्रोसीजर करते हैं, ये आधार नंबर हम डालते हैं। अब देखो ये डाला आपने अपना आधार कार्ड और फिर जनरेट ओटीपी करो। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप वो ओपन करो और वहां पे आपको जो है ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालोगे। ओटीपी डालने के बाद में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये ओपन हो गया मेरा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फादर्स नेम या गार्जियंस नेम डालना है, तो यहाँ पे आप डालो। यहाँ पे आप मदर्स नेम डालोगे, ठीक है, यहाँ मदर्स नेम डाल के फिल कर दो। इसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालो, ऑलरेडी आ गया क्योंकि मैंने आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड नंबर से मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे शो हो गया। जेंडर भी शो हो गया, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, आप जो भी अगर आपकी नेशनैलिटी दूसरी है तो आप वो डालोगे। आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पे क्या डालोगे, देखो यहाँ पे है एनी अदर आइडेंटिटी, गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटो, और ये जो भी डालना हो, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पे एनी अदर चूज कर रही हूँ क्योंकि मैं आधार कार्ड नंबर ही यहाँ पे डालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना फिर से आधार कार्ड नंबर डाल दूंगी। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करो, अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। अब आप यहाँ पे एड्रेस अपना कुछ भी डाल सकते हो, जैसे प्रेमिसेस नंबर या नेम जो है आप अपना जो भी आपका एड्रेस है वो डालो, लोकेलिटी डालो, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, तो ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस भरने हैं। मैं इसको फिल करके फिर आगे बढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारी डिटेल्स, थोड़ी बता दूंगी अपनी। अब देखो यहाँ पे जो है हम इंडिया 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 ढूंढ लो भाई, देश इसी देश के हैं, हम इंडिया के हैं। यूनियन टेरिटरी पूछी है, ओके, मतलब स्टेट पूछी, यूनियन टेरिटरी से नहीं है, हम स्टेट से ही है, मध्य प्रदेश चूज कर लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से है वो चूज करना है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, वो चूज कर लो, समझ गए। फिर यहाँ पे देखो आपको ऊपर ही ऑप्शन दिख रहा है, मैंने अपना मोबाइल नंबर एक्चुअली हाइड कर दिया, इसके ऊपर जस्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालोगे, फिर नीचे आ जाओ, आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है आपका। अगर आपका सेम है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस तो सीधा सेम पे क्लिक करोगे, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे सेम, तो आपका यहाँ पे सेम जो ऊपर डाला वो यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेम पे क्लिक करूंगी। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग से चूज करोगे। इतना समझ आया। फिर नीचे स्क्रॉल करो, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड मैंने क्या बताया था, एक अपर केस होना चाहिए। अपर केस मतलब कि जो है लेटर्स आपके ऐसे होने चाहिए, ABCD अपर केस के लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर एक जो है बाकी के लोअर केस के वो चल जाएंगे लेटर्स। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स, हैशटैग ये या डॉट या फिर ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या @ डाल दो, ऐसे कोई यूज करने हैं। यहाँ पे कंफर्म करोगे, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालोगे, सिक्योरिटी आंसर डालोगे, तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है। अब मैं इतना कंप्लीट फिल करके जो नेक्स्ट स्टेप है, आप लोग भी फिल करो, मैं इतना फिल करके नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ क्या करना है। डोमेन सिलेक्शन वगैरह स्पेसिफिकली वो जानना जरूरी है, तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में बताती हूँ आपको। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी बना ली। मैंने अपना जो एप्लीकेशन नंबर वो पासवर्ड बना लिया। अब एक काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पासवर्ड वहां पे डाला है उसको फटाफट से नोट करना बहुत जरूरी, क्योंकि भूल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग यही करना, तुरंत लिखना, तुरंत के तुरंत जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो आप अपने नोटबुक में ऐड कर लोगे, क्योंकि फिर भूल जाओगे तो खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर डालो 002 1 2 3 एंड 6। ओके, अब हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट। अब यहाँ पे देखो ये स्क्रीन पे आपको इस तरीके से ओपन हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका नेम, मदर्स नेम, आपका ईमेल, आपका जो है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, सब कुछ दिया हुआ है, सारी डिटेल्स इस साइड दी हुई है। यहाँ पे प्रेमाइसेस नेम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ये सब कुछ मेंशन है। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीजें यहाँ पे भी गिवन है। अब देखो ये बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैंने ये हाइड कर दी है, एक्चुअली में आपके में शो होंगी यहाँ पे, इसके सामने आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, तो ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई क्लियरली। अब देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आ गया आपका, और यहाँ पे जो आपने आंसर डाला होगा वो भी आ गया। अब ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। अब आपको यहाँ पे जो भी चीजें आपने नाम वगैरह मेंशन करी यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट में सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल एड्रेस सही है, चेक करते जाना, ठीक है, और एड्रेस सही है। ये सब करने के बाद में आई एग्री करा आपने। आई एग्री के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP करना है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस कर दो, वेट करो, अब वेट करो, ओपन होगा। देखो अगर आप लैपटॉप से बेसिकली कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आप अपना यूजर नेम और ID सेव करना चाहते हो, तो यूजुअली यस कर दिया करो। अगर खुद फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर कैफे से करा रहे हो तो मत करना, यस कर दिया करो। थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल। अब देखो अभी अपना फोन उठाओ, फोन में देखो आपके ईमेल पे जो भी आपने ईमेल ID डाला उस पर आपको मेल आया होगा, आ गया देखो, ऐसा लिखा आया होगा, हेलो प्रियांशी जैन, द वन टाइम पासवर्ड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ये करके कोड आया है, एक OTP आया है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं, OTP डालना है यहाँ पे हमको, तो यहाँ OTP डालो 46, ईमेल ID जो आपने डाली उस पे आया होगा आपको। फिर यहाँ पे ये अपना सिक्योरिटी कोड डालो 471। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ क्योंकि जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, डिटेल्स गलत नहीं करना है, वेरीफाई कर दो। हो गया वेरीफाई, ठीक है, क्लियर है, हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पे देखो योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर, फिर से अपना ईमेल खोलो, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको आपके ईमेल के थ्रू यहाँ पे आया होगा। देखो मैं दिखा रही हूँ आप सभी को, यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो नहीं दिख रहा। एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब पे अगर ईमेल एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर दिख जाए तो वो इस वीडियो को जो है वो कर देंगे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से गड़बड़ बता देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से आपको मेल आ गया होगा, ठीक है, इस मेल को चेक करना अपने अपने फोन में। अब यहाँ लिखा है कि टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस प्लीज फॉलो द फॉलोइंग। पहले एप्लीकेशन एनरोलमेंट हो गया, अब हमें फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो हम आगे के स्टेप पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, यहाँ पे पिन डालना है और लॉग इन करना है। तो पहले लॉग इन करते हैं हम फटाफट से। ओके, अब यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाला, फिर आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
ओके ये मैंने यहाँ पे लॉगिन करा, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन सेव करी, ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपकी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपका इस तरीके से पोर्टल ओपन हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगेन आपको लिखी दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, ये आ गए, ओपन हो गए। यहाँ पे आप क्या करो, आई एग्री पे क्लिक करो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मुझे हाइड करना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, इसलिए आपको नहीं दिख रही, पर आपकी सारी फील्ड दिखेगी। आई एग्री करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट, वेरी गुड, ये आ गई भाई, सेव एंड नेक्स्ट हो गया, सेव एंड नेक्स्ट, ओके ठीक है। दिख रही है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दिख रही होगी। अब हमें बाकी की फिल करनी है। यहाँ पे अब आपको अपनी बाकी की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आप देखो ऑलमोस्ट डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ डिटेल्स है जो हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट डोमिसाइल, तो किस स्टेट में मेरा बर्थ हुआ है मुझे वो डालना है। तो स्टेट डोमिसाइल में मैं मध्य प्रदेश की बॉर्न हूँ, तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लूंगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है नहीं है क्या है, तो वो सिलेक्ट करना, तो वहाँ पे हम नो सिलेक्ट करेंगे। फादर्स ग्रेजुएशन आपको सिलेक्ट करनी की, फादर की क्या यहाँ पे एजुकेशन रही है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो भी आ रही है ग्रेजुएट। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन है, पोस्ट ग्रेजुएट है। ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो डाल दोगे। मदर्स की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो डालनी है। इसके बाद में यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन एक्चुअली नहीं है, तो आप अदर कर सकते हो ऑप्शन। इसके बाद में एनुअल इनकम डालनी होगी, ध्यान रखना एनुअल इनकम आपका जो एनुअल सर्टिफिकेट बना है, जो आधार वो जो है क्या बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसमें जो मेंशन है इनकम वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो 1 लाख टू 2 लाख, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 जितना भी है वो सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे 1 लाख टू 2 लाख सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग, क्या आप लोग ट्विन हो, यहाँ पे पूछा गया। तो अगर है तो यस करोगे, और नहीं है तो नो कर दोगे। फिर आर यू डायबिटिक, जो भी ऑप्शन हो आप सिलेक्ट कर लेना, यस या नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो या रूरल एरिया से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हाइब्रिड मोड वाला सिस्टम बेसिकली आपको बोला गया है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ मैं, तो यहाँ रूरल डाल दिया। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपेयर किया है, करस्पॉन्डेंस कोर्स लिया है, ट्यूशन ली है, ऑनलाइन कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की है, ट्यूटोरियल ली है, स्कूल में क्लासेस हुई हैं, या अदर ऑप्शन है, या भाई सेल्फ स्टडी पे हम क्लिक कर देंगे। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, किस मीडियम में आप एग्जाम देने वाले हो, आपके पास इतनी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो आप जिस भी मीडियम में दोगे वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेनी है। तो हिंदी का है भाई, इंग्लिश हिंदी, ओके इंग्लिश सबसे टॉप पे था, तो हमने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट, ओके यहाँ पे एक चीज रहेगी, मैंने कैटेगरी मिस कर दी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये हो गया सेव, यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो गई। अब डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर आप पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो नो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद में कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस, नहीं हो तो नो, अरे नो। फिर आप क्या डिफेंस पर्सन के वार्ड हैं, अगर है तो यस, नहीं हो तो नो। एनसीसी कोटा, अगर जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है स्कूल में वो यस करेंगे, जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है वो लोग भी यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ यस कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो है लेवल ऑफ अचीवमेंट, किस लेवल तक खेला है, मान लो मैंने यहाँ पे यस करा है, मैंने ताइक्वांडो जो है वो मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे खेला है, तो रिप्रेजेंटेड जोनल इंटर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अप टू 1st to 4th पोजीशन, सिक्योर 1st to 3rd पोजीशन इन नेशनल, रिप्रेजेंटेड जोनल इंटर, ठीक है ये हो गया। पार्टिसिपेटेड इन नेशनल, रिप्रेजेंटेड इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटी टीम एट वर्ल्ड स्पोर्ट्स गेम, तो मैं यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन का है तो पार्टिसिपेशन वाला मैं चूज कर लूंगी। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हो या नहीं हो, यस या नो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट। अब देखो भाई यहाँ पे कैटेगरी कोटा सक्सेसफुल हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करनी है, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट स्टेटस क्या है, 10th पास हो चुके होगे, सभी पास हो गए। ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है आपको वो डालना है, तो ईयर ऑफ पासिंग क्या है 2015, ठीक है मेरा 2015, आपका जो भी वो आप डालोगे। इसके बाद में कौन सा स्कूल था, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एकलव्य, ये स्कूल के बेसिकली नाम है, तो यहाँ पे हम अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, अदर टाइप ऑफ स्कूल। अरे यार देखो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है तो प्राइवेट चूज कर लो, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट चूज करना। किस कंट्री से आपका है, तो यहाँ पे इंडिया।
फिर इसके बाद में ये क्या पूछ रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने क्वालिफाई करा, तो मेरा मध्य प्रदेश है, मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सागर दूरो कहाँ लिखा है, ये सागर सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो भाई सीबीएसई बोर्ड वाले, ये देखो ये रहा सीबीएसई। सीबीएसई हो तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, एमपी बोर्ड है तो एमपी, यूपी बोर्ड है तो वो बोर्ड। इसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस मांगा है, स्कूल या कॉलेज नेम मांग रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम में डाल दो। मैं अपने स्कूल का नेम डाल देती हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब पिन कोड डालने बोल रहे हैं तो पिन कोड भी डाल दो, जो भी पिन कोड हो, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब आपको रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर के लिए मार्कशीट ओपन करो, ठीक है, ध्यान से अपनी अपनी मार्कशीट ओपन करो, यहाँ पे रोल नंबर डाल दो। रिजल्ट मोड क्या था, सीजीपीए मोड था, तो सीजीपीए सिलेक्ट कर लो। फिर आपसे ऐसे पूछेंगे मैक्सिमम ग्रेड कितना था, 10 मैक्सिमम ग्रेड था। मार्क्स कितने हैं, मैं अपने डाल देती हूँ, मेरे 9.2 ग्रेड थे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे मैं रोल नंबर ऐड कर दूंगी। मैं आपको 12th का और बता देती हूँ, 12th का यहाँ पे क्या है, पास है तो पास, अपियरिंग है तो अपियरिंग, जो भी, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियरिंग चूज करोगे बेसिकली, ठीक है, अपियरिंग। और अगर आप पास कर चुके हो तो आप पास पे क्लिक करोगे। अब पास क्लिक करने पे आपका ईयर भी पूछा जाएगा कि आपने किस साल में, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो अपना ईयर मेंशन करेंगे कि आपने किस ईयर में पास किया है। इसके बाद में प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल एरिया था, तो रूरल एरिया से है तो रूरल सेलेक्ट कर लेना, अगर अर्बन से तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना। प्राइवेट अनएडेड स्कूल था मेरा, इंडिया, सेम चीजें हैं यहाँ पे, सारी चीजें आपको सेम फिल करनी है। स्टेट फिल करना है आपको, यहाँ पे हमने स्टेट फिल करा। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्लियर करा आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। इसके बाद में बोर्ड भी आपको मेंशन करना है, तो जो भी बोर्ड है, मैंने सीबीएसई से है तो मैंने सीबीएसई डाल दिया। स्कूल का नाम सेम है तो आपको ऊपर से जो है वहां पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में स्कूल डाल दे रही हूँ क्योंकि इतना इस पे कुछ ऐसा खास वैल्यू नहीं है। इसके बाद में स्कूल का पिन कोड डालना है, तो पिन कोड आप डालोगे। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए, तो 12th यूजुअली परसेंटेज सिस्टम रहता है। टोटल मार्क्स डालने हैं कि आपके टोटल मार्क्स क्या थे, आई थिंक 100, ठीक है, 100। और मार्क्स कितने, 100 नहीं यार, सब्जेक्ट वाइज डालोगे आप यहाँ पे, तो उसमें कितने, 5 सब्जेक्ट होंगे, तो आउट ऑफ 500 मार्क्स टोटल करके डालने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं और यहाँ परसेंटेज मेंशन करना। तो ये इतना कंप्लीट फिल करके आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट दबाओगे, ठीक है। ये मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने वाला बताती हूँ, क्लियर है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं प्लेस ऑफ स्कूलिंग डालना, तो रूरल मैंने सेलेक्ट नहीं करा था, ये कंप्लीट किया हमने, ये सेव एंड नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के नाम सिलेक्ट करने की, हम किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करिएगा, यूनिवर्सिटी नेम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्लाई करना है बीएससी फॉरेंसिक साइंस के कोर्स के लिए। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पर जाके मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर कर रही है। तो जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो मैं उनके लिए तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दे रही हूँ, लेकिन जो दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीए एलएलबी हो, चाहे जो है आप बीसीए, बीएफए, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट पर जाना है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम दिया हुआ है। अब मुझे जो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मैंने यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी। यहाँ पे मुझे कौन सा जो है ये सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि मुझे किस कोर्स में अप्लाई करना है। तो देखो बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीए, बीएड, सारे यहाँ पे कोर्स मेंशन है। अब भाई फोरेंसिक वाले ध्यान से सुन लो, जो बीएससी फोरेंसिक साइंस ढूंढ रहे हैं ना यहाँ पे कि मैम यहाँ तो है ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी तो दे ही नहीं रही, तो बच्चों बीएससी ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका 12th में बायो था तो बीएससी बायो ग्रुप से दोगे, अगर आपका मैथ्स था तो बीएससी मैथ्स ग्रुप से दोगे, बीएससी बीएड मत कर लेना, ध्यान से सुनना, ठीक है। कल ही एक बड़ी लड़की कल ही एक बच्ची का मुझे मैसेज आया, वो बोलती है कि यहाँ पे मैम हम क्या करें, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये वो बहुत सारे डाउट पूछने लगी। तो भाई बीएससी अगर आपका बायो से तो बायो ग्रुप रखोगे। अब सुनो, यहाँ पे आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना, मैं और यूनिवर्सिटी ऐड करना है, तो हम ऐड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमें फिर से ऑप्शन आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जो आपको यूनिवर्सिटीज, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सिलेक्ट करी जैसे हमने, यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख गए, ये देखो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप। अगर यहाँ पे बेसिकली आपको जो है बीएससी
नहीं है। बीएचयू आपको बीएससी प्रोवाइड नहीं करता है फॉरेंसिक साइंस में, पर अगर बीएससी ऑनर्स आप करना चाहते हो बायोलॉजी से तो फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको बताया, पर ये फॉरेंसिक के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव का बटन मैंने दबाया। आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी श्योर। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी आपको और ऑफर कर रही है। और नीचे आ जाओ, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये रही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आपको ऑफर कर रहे हैं और बीएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करते हैं। ये देखो बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस है, ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपकी आती गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो गलगोटिया तो आपकी प्राइवेट है। देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे कोर्स ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतने ही कोर्स अवेलेबल हैं। तो हमें सिर्फ अभी फॉरेंसिक का कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है हमें वो देखना है। तो हम वी पे आते हैं। वी पे है एक विक्रम यूनिवर्सिटी, ये रही विक्रम यूनिवर्सिटी। अब इनके कोर्सेज देखो, यहाँ पे आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस दिख रहा है, ये रहा बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, ऐड कर दो। समझ में आ रहा है ना कितना कितना इजी हो गया। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो, इस पे क्लिक करो, यहाँ चेक करो, ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डोमेन्स ओपन हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे बीएससी बायो ग्रुप चूज करा है, डोमेन देना है आपको केमिस्ट्री बायो और फिर जनरल टेस्ट, लैंग्वेज नहीं देना है, ठीक है। 10+2 होना चाहिए आपका बायो ग्रुप से और 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक हो गया। ऐसे गुरु घासीदास में भी क्लिक करो, चेक करो, ये हर कोर्स के लिए है। आप हर कोर्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, बीएससी पे आओ, बीएससी बॉटनी फॉरेंसिक साइंस मैथमेटिक्स जूलॉजी, ये आ गया फॉरेंसिक साइंस। सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा है और 10+2 मांगी है 50% मार्क्स से। ऐसे ही आप सबका चेक कर सकते हो। आप देखो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स, बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि भाई हमें तो है यहाँ पे फोकस हमारा होना चाहिए किसके लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। पर कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे, अगर आप ऐड कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गई तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। इसके बाद में और हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑफर कर रही है फॉरेंसिक साइंस का कोर्स। तो ये और आओ, मेवाड़, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, सारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ऐसे आप चेक कर लो, खुद से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जितने ही फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे हैं ना, सबके लिए मेरा सजेशन है ये कोर्स चूज कर लेना। बाद में देखेंगे हम क्या होता है, इसको हम चूज कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये करने से अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हो और आपने अगर ये कोर्स करा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे फ्यूचर में एमएससी साइबर सिक्योरिटी से करने के लिए। ये सब बातें मैं आपको जो है, जब आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लोगे ना, उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है वो मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकती, क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग का वीडियो है। इसमें मैं अगर आपको ये बताऊं कि क्या करियर है इसमें, क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप मेरी 1-on-1 गाइडेंस लो। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया, उस पर रजिस्टर करो। आपको मैं खुद वीडियो कॉल के थ्रू 1-on-1 गाइड करूंगी। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडेंस मिलना, और जो कहीं नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हो गाइडेंस लेना तो आप नीचे रजिस्टर कर सकते हो। फिर आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये भी जहाँ तक आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करती है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बीएससी फूड साइंस में भी है, ये रही देखो, बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर एंड मल्टीमीडिया, बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इन सब में दे रहे हैं। ये अलग अलग ऑनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक कोई चूज करो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। ये हमने एक कोर्स यहाँ पे चूज कर लिया। अब देखो, अब हम एग्री करते हैं, हो गए इतने चूज। और एक बार चेक कर लेना कोई हो यूनिवर्सिटी, तो बाकी इंपॉर्टेंट यही थी, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ गड़बड़ यानी सब गड़बड़। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बच्चों को ये बोल रही हूँ जो फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 6, सिर्फ 6 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि आप लैंग्वेज, डोमेन्स और लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट और जो आपका जनरल टेस्ट है मिला के सिर्फ 6 सब्जेक्ट दे सकते हो। तो क्या क्या देने हैं हमें एग्जाम में, सबसे पहले हम लैंग्वेज में एक लैंग्वेज चूज करनी है तो हम इंग्लिश चूज करेंगे, ठीक है, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा।
टेस्ट पेपर 2 में हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज का ऑप्शन है, हमें लैंग्वेज नहीं लेनी, हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें सब्जेक्ट लेना है बायोलॉजी। अगर आप बायो वाले हो तो आप यहाँ पे बायो चूज करोगे, ठीक है। इसके बाद में बायो फॉरेंसिक के लिए तो बायो वाला एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके बाद में आ जाओ, यहाँ पे एक्चुअली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो जब हम ये आते हैं ना, ये हम इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चेक करते हैं, तो डॉक्टर हरि सिंह और का है क्या ये, एक बार हम ऊपर चेक कर ले रहे हैं कि हाँ डॉक्टर घासीदास विश्वविद्यालय का है ये। यहाँ पे ये किस यूनिवर्सिटी का, ये है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का। अगर आप डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से हो और आप मैथ्स ग्रुप से हो, यानी आपने मैथ्स सब्जेक्ट आपका 12th में था, तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स देना है, तो आप बायो की जगह मैथ्स चूज करना, ठीक है। आप क्या करोगे, बायो की जगह मैथ्स चूज करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ थे हम, फॉर्म भर रहे थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बायो चूज करा है, जो बायो वाले बच्चे वो बायो से देंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे वो मैथ्स चूज करेंगे। इसके बाद में टेस्ट पेपर 2 में यहाँ पे आ जाओ, हमें चूज करना है केमिस्ट्री। ये रहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबको देना है, बायो या मैथ्स कोई भी हो। और चूज करना है फिजिक्स। फिजिक्स बायो मैथ्स सबको देना है, ध्यान से सुन लो। अब आप बोलोगे मैम डोमेन्स में तो नहीं दिया, फिर आप क्यों बोल रहे हो भैया, बाद में भी यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना, एक एक्स्ट्रा पेपर दे दोगे तो उससे कुछ भी नहीं चला जाएगा, तो फिजिक्स चूज कर लेना। समझ गए बात को। बाकी की यूनिवर्सिटीज क्योंकि फिजिक्स मैथ्स मांग लेती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मांग लेती हैं। फिर टेस्ट पेपर 5 में हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट कहाँ है, ये है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सबको देना है, ध्यान रखना। जनरल टेस्ट में कोई जो है मक्कारी नहीं करेगा, सबको देना है, मांगा हो यूनिवर्सिटी ने या नहीं मांगा हो, देना ही देना है। इतने टेस्ट पेपर कंपलसरी आपको देने हैं। अब यहाँ पे मीडियम, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं मीडियम सेलेक्ट कर देती हूँ, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सब में इंग्लिश। आई एग्री, आई एग्री करने के बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दो। हो गया ये टेस्ट पेपर डिटेल, गुड। अब हमें सिटी सेंटर चूज करना है कि हम किस सेंटर में जाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश सिटी 1। सिटी में चूज करती हूँ, मुझे भोपाल चाहिए पहला सेंटर। मध्य प्रदेश सिटी 2, ओके मैं पहला सेंटर चेंज करूंगी, पहला सेंटर में सागर चूज करती हूँ। बाई चांस मैं खुद पेपर देने गई, हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं सोचता आप सभी के लिए खुद पेपर देने जाऊं जिससे कि आपको एक एनालिसिस दे सकूं। ओके, यहाँ इसके बाद मैं सेकंड सेंटर में भोपाल चूज कर लेती हूँ। थर्ड सेंटर जो है वो मैं यहाँ पे चूज, आप ऐसे सेंटर चूज करना जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी की यार इनमें से कोई मिलेगा तो मैं जा सकता हूँ। तो 4 सेंटर आपको चूज यहाँ पे करने हैं। और कौन सा ले लें हम, यहाँ पे जबलपुर ले लेते हैं, ठीक है। इतने सेंटर मैंने यहाँ पे चूज कर लिए। आई एग्री करते हैं, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर चूज करना और नेक्स्ट कर दो, हो गया। अब यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। फोटो सिग्नेचर में ध्यान रखना, फोटो बोला उन्होंने 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। सिग्नेचर भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, तो पहले इनको रेडी कर लो फिर अपलोड करना। यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करना आप, और फिर यहाँ पे डाउनलोड्स वगैरह में जाके आपकी फोटोज पड़ी हो तो वहां से सिलेक्ट करके आपको अपलोड करनी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी अभी, ठीक है, मेरी फोटो वगैरह। तो ये अपलोड करो फिर मिलते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता हो कि हम फोटो को कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे हमें फोटो को कन्वर्ट, फोटो टू हमें जेपीजी करना है, ठीक है। कन्वर्ट इमेज टू जेपीजी फाइल, ठीक है, जेपीजी फाइल में हमें कन्वर्ट करना। तो हमने यहाँ पे ये खोला क्लाउड कन्वर्टर, हम इस पे गए, सिलेक्ट फाइल पे हमने चूज किया। मैं बता रही हूँ यूजुअली लोग आपको बताते नहीं है, और छोटी छोटी सी चीज है, बच्चे वैसे आजकल के काफी स्मार्ट है, लेकिन स्टिल जिन्हें नहीं पता है यहाँ पे से अपलोड करो। और हमें यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे जेपीजी ये आ गया, जेपीजी सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, और हाँ चलो अब हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ये फोटोग्राफ हो गया, अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो गया ये, अब ट्राई करते हैं हम इसको अपलोड करने का। लेट्स सी, यूजुअली काफी प्रॉब्लम आती है इसी वाले स्टेप में स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम आए और एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये है हमारी वो इमेज। लेट्स सी अपलोड हो रही है या नहीं। ओके, फोटो हैज इनवैलिड एक्सटेंशन, काइंडली रीनेम। ओके, रीनेम करने बोल रहा है, तो हम यहाँ पे उसको रीनेम करके देख। अब देखो मैंने यहाँ पे रीनेम तो कर लिया, फिर से चूज करते हैं क्या होता है, हम देखते हैं। लेट्स सी अगेन, नीचे स्क्रॉल करो, ये मैंने चूज करी, अब क्या हो रहा है, इनवैलिड डबल एक्सटेंशन, अरे यार। ओके ये हो गया, फिर से देखो, अब आई थिंक अब हो जानी चाहिए।
10 to 200 KB के बीच में बोला है, तो हमारी जो फोटो, यस इट्स डन, हो गया, डन डन डन। समझ में आ गई। देखो ये मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ क्लियरली बता दिया। अब देखो और आते हैं हम नीचे, जो हमने सिग्नेचर जो है अपना रखा है, सिग्नेचर भी मैं आपको अपलोड करके बता देती हूँ। यहाँ आओ, ये है सिग्नेचर, ये मेरा 24 KB का ऑलमोस्ट इसका साइज है, तो वो आप चेक कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पता इसमें ये करती हूँ, मैं यूजुअली फोटोज को व्हाट्सएप पे शेयर कर लेती हूँ, तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब नेक्स्ट करो, ये अपलोड हो गया, आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, यस। अब यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल्स मेंशन है, पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई, ऊपर पर्सनल डिटेल थी, फिर ये क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पे आप अभी भी चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम आ गया। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो उन्होंने मांगे हैं, केमिस्ट्री, बायो और जनरल टेस्ट, यहाँ पे मांगा है जनरल टेस्ट, यहाँ पे बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो केमिस्ट्री मांगा, तो बायो बस दे रहे हो, काफी है। अब इसमें देखो मैंने बताया था ना आपको कि कई यूनिवर्सिटीज फिजिक्स भी मांगेंगी, तो एलपीयू ने जो है यहाँ पे फिजिक्स भी मांगा, इंग्लिश मांगा है, कंप्यूटर साइंस मांगा है, ये सब भी मांगा है। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी मांगा है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये कुछ टेस्ट है जो आपको देने ही है, कंपलसरी आपको देने। गलगोटिया में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स दोगे, बायो वाले हो तो बायो दोगे। अब यहाँ पे हमने इंग्लिश भी सिलेक्ट करा है, बायो, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये सब एक ही, हमने ये भी सिलेक्ट करा है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और जनरल टेस्ट भी, यानी हम इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर हमने सिलेक्ट नहीं करा है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर इनने बोला है इंग्लिश लो, या फिर कंप्यूटर साइंस लो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज दे दो, तो हमने ये भी सिलेक्ट करा, यानी आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। समझ गए बात। मैंने यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करे हैं, सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इनमें से मुझे कोई भी अलॉट हो सकता है। ये है मेरी फोटो और ये सिग्नेचर। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब बैक का बोल रहे हैं, बैक, अच्छा बैक क्यों करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो क्लिक हेयर करो, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो लेफ्ट मेन्यू बार, यानी इस साइड जो आपको ये मेन्यू बार दिख रहा है, इधर है ना, समझ गए, इधर, तो ये इधर वाले मेन्यू बार पे जाके चेंजेस अभी भी कर सकते हो। लेकिन लग रहा है कि नहीं मुझे फाइनल सबमिट करना है, सो क्लिक हेयर। यहाँ पे हम क्लिक हेयर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैप्चा डालना है, 519470, कैप्चा डाला, सेंड ओटीपी कर देना है। ओटीपी पे सेंड करोगे, आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, वो चेक करो, यहाँ पे ओटीपी डालो। आ गया क्या ओटीपी? यस, ओटीपी आ गया फोन में। ओटीपी डालते हैं हम, यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे अगेन कैप्चा डालना है, 961879, कैप्चा डाला, वेरीफाई ओटीपी कर दो, वेरीफाई कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है, कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। फिर से ये मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आपको पूरा स्क्रॉल करो 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 यहाँ पे से, अब यहाँ से सबमिट होगा, यहाँ से करो सबमिट। अब सबमिट करने पर रिव्यू पेज आया, मेरा नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर्स नेम, एड्रेस, एग्जाम सिटी, ईमेल, जेंडर, सब्जेक्ट, सब पे टिक करना है, सभी पे क्लिक करना है, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोर्सेस, फाइनल सबमिट हो गया मेरा फॉर्म सबमिट। अब मुझे बोल रहा है फीस भरने। अब फीस का अमाउंट देखो, मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, जनरल से, तो मुझे 1800 रुपए लगी। यूजुअली 1000 रुपए फीस लगती, ठीक है, 1000 मुझे फीस लगती, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा क्यों लग रही है, 1000 फीस लगती, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, इसलिए 2 सब्जेक्ट के मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। समझ गए बात को। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो लगेंगे, और देना, पैसों के चक्कर में रुक मत जाना, नहीं तो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई आपका करियर है, ठीक है। पे नाउ करो। अब पे नाउ करके यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, HDFC, ICICI, कैनरा, SBI, ई-पे, किसके थ्रू आपको पेमेंट करना है आप वो चूज करोगे और पेमेंट करके आप कंप्लीट करोगे। पर अभी मैं एक सजेशन देना चाहूंगी बच्चों आप सभी को, अभी आपको पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट को अभी होल्ड पे रहने दो। क्यों? क्योंकि पेमेंट होल्ड पे रहने से आपको अगर अभी कुछ चेंजेस करने हैं ना, कुछ एडिट वेडिट करना है, तो आप अभी कर सकते हो, इसमें चीजें एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे जाके, लेकिन अगर आप पे कर दोगे तो नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आपको फॉर्म भरना है, पे मैं बाद में बता दूंगी, आप जो मैं क्या बता दूंगी, 25 तारीख तक पेमेंट कर देना।
लेना, ठीक है। 20-25 तारीख की डेट के बीच में आप पेमेंट अपना कंप्लीट कर देना, तब तक कुछ चेंजेस लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। इज दैट क्लियर? तो इतना ही था, ऐसे ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है, पूरी प्रोसीजर मैंने समझा दी है और आप सभी बच्चे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, स्पेशली बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले। और अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो मेरी गाइडेंस लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको 1-on-1 कॉल पे ही मैं डिस्कस कर पाऊंगी। आप क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप यूजी लेवल पे ही चीज़ें समझ जाओगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।